हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज। हावड़ा ब्रिज एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है जिसमें ना तो बीच में कोई पिलर है और ना ही इसमें कोई नट बोल्ट लगा है। और आखिर क्यों ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है? और कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं दी। आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि बिना पिलर के आखिर कैसे ये ब्रिज इतने सालों से पानी के नीचे खड़ा है। आपको बता दें दोस्तों कि हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े ब्रिज को तैयार करते समय कई लोग की बलि दी गई थी और 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वॉर का भी गवाह रहा है। इस ब्रिज ने जहां सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी झेली है, वहीं इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के इतिहास को खंगालना होगा जब उसे तैयार किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियरों ने इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया था, उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर देना, वरना ये ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन इस बात की किसी को खबर नहीं है कि इसे दिन के 12 बजे बंद करना है या रात के 12 बजे। इसीलिए जब भी घड़ी में 12 बजते हैं तो हावड़ा ब्रिज को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। दरअसल ब्रिज की चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि उस चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब बड़े जहाजों को इस ब्रिज के नीचे से गुजरना हो तो इसे बीच से खोला जा सके और फिर जहाज के जाने के बाद इसे दोबारा बंद किया जा सके। यानी हम और आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को एक बेहद ही एडवांस तकनीक से तैयार किया था। अगर इस ब्रिज के इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि इसे साल 1942 में बनाकर तैयार किया गया था और इसे 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए खोल दिया गया था। आपको जानकर गर्व होगा कि जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय ये ब्रिज पूरी दुनिया में तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। दोस्तों, अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी आज तक कई लोगों को नहीं पता। दरअसल उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। फिर साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए की लागत से एक पीपे का पुल तैयार कराया गया। हालांकि साल 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद पृथ्वी ते बुरन जैसो कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का काम या यूं कहे टेंडर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि बिना पिलर के आखिर कैसे ये ब्रिज इतने सालों से पानी के नीचे खड़ा है। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे ये 2 खंभ है, जिसके ऊपर ये ब्रिज सालों से टिका हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे इन खंभों ऊपर टिका हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज को बनाते समय ये सख्त इंस्ट्रक्शन दिया था कि ब्रिज चाहे जैसा भी बनकर तैयार हो, लेकिन इसके नीचे पिलर नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नाव को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज बस नदी के किनारे बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट कोट का इस्तेमाल ना करके मेटल के बने कीलो यानी कि रिवर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल ना करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। उस समय में हावड़ा ब्रिज को तैयार करने में लगने वाले 26,500 टन स्टील में से कुल 23,500 टन स्टील की सप्लाई खुद टाटा स्टील ने की थी। ऐसे में हम और आप कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप में से बहुतों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या आज भी हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से मजबूत है? तो दोस्तों, इसका जवाब शायद नहीं, और इसके लिए हम इंसान खुद ही जिम्मेदार हैं। दरअसल बंगाल के लोग पान खाने के काफी शौकीन होते हैं। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिज पर पान और तंबाकू थूकने की वजह से यह ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है।
इस रिपोर्ट के बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढका गया है, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। वैसे आपको बता दें कि इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस ब्रिज को काफी खतरा पहुंच रहा है। दरअसल पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बनाया हुआ है। ब्रिज के ऊपर से पक्षियों की गंदगी को साफ करने के लिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए खर्च करती है। वहीं ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इसे समय समय पर पेंट भी किया जाता है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने में 65 लाख रुपए का खर्च आता है। वैसे आप ये भी बात जानकर हैरान रह जाओगे कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका अब तक उद्घाटन नहीं किया गया। जी हाँ, दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, चारों तरफ तबाही का मंजर था। इसीलिए उस वक्त ये फैसला किया गया कि इस ब्रिज को बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही चालू कर दिया जाए। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज न सिर्फ उस समय बल्कि आज भी पूरे भारत की शान है। वैसे आपको बता दें कि इस पुल पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बमबारी भी की गई थी, लेकिन इस ब्रिज को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था और यह आज भी पूरे गर्व से हुगली नदी पर खड़ा है।